बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद लाइव सेशन में मेरे साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी लाइट ज़रूर कम होगी, लेकिन ख़बर मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साथी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए 3-4 चीज़ें जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों का पूछ रहे थे, ज़रा मैं उनको भी अपडेट बताता चलूँ। और दूसरा, हज को लेकर जो एक सर्कुलर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आया, वो भी मौजूदा सिचुएशन के बीच हज पिलग्रिम्स जो श्रीनगर के अंदर हैं, जिनको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनको कहा गया कि टेम्प्रेरी क्लोजर किया गया है या एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद रखा गया है। तो जो हज फ्लाइट्स हैं श्रीनगर से वो कैंसिल की गई हैं 9 मई 2025 तक। एक तो ये मानकर चलेगा सिचुएशन जो है वो इस समय रिव्यू की जा रही है, और हो सकता है कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी आपको नजर आए। जो जहां से ज्वाइन मुझे कर रहे हैं, वीडियो को साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैक्सिमम साथी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि कंसर्न जो हज पर जाने वाले आज़मीन हैं या लोग हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी रहें, राब्ते में रहें, ताकि किसी भी तरीके से कोई मुश्किल पेश ना आए। एक बात यह हज के हवाले से इस सिलसिले में कॉपी भेज दी गई है जॉइंट सेक्रेटरी हज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। इसके अलावा जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनको भी भेजी गई है। और इस वक्त जितने साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। 2500+ लोग हमें हमारे साथ इस वक्त लाइव सेशन में ज्वाइन किए हुए हैं। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि जितने लोगों की तरफ से हज के लिए इस बार तैयारियां की जा रही थी, फिलहाल कम से कम आप जो 9 तारीख का फासला है, या ये मानकर चलिएगा कि राइट नाउ सिचुएशन इस कदर ख़राब हुई है कि एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है। और जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, 3000 के आसपास लोग, बहुत शुक्रिया आप सबका जितने साथी हमें ज्वाइन किए हैं। और दूसरी बात, जो अपडेट आपको इम्पोर्टेंट देना है एग्ज़ाम्स को लेकर, वो भी मैं साथ साथ पहुंचाता चलूं। एडमिनिस्ट्रेशन ने मौजूदा जो परिस्थितियां हैं या जो इस वक्त सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखा है, और इस समय जो कन्फर्मेशन हो रही है वो ज़रा मैं आपके सामने एक एक करके रखता चलूँ। और उसके बाद तमाम लोग जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए नेशनल हाईवे का भी मैं अपडेट बता रहा हूँ। आप वी आर आउटसाइड द स्टेट फॉर स्टडिंग पर्पस, व्हाट डू नाउ, शुड वी कम बैक टू कश्मीर। देखिए सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है, ये ना कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल है, मॉनिटर चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अगर आप सेफर प्लेस में तो फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेशनल हाईवे 44 पर जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, कल 2 तरफा ट्रैफिक चलेगा, क्लोज नहीं। आज चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है। और स्कूल कॉलेजेस, तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर, राजौरी, पुंछ के अंदर, ये कल बंद रहेंगे। डिवकॉम की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिसका वीज़ा लगा है और वो डॉक्टर कंट्री जा सकता है क्या। देखिए फ्लाइट्स अभी 9 तक बंद हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स भी देखी जा रही हैं कि यहाँ से आगे क्या होगा। एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरा, फौज की तरफ से सिचुएशन बहुत क्लोजली मॉनिटर की जा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगातार टच में कंसर्न लोगों के साथ हैं, और जो लोकल फॉर्मेशंस हैं, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो एक्शंस किए जा रहे हैं उस पर जवाबी कार्रवाई हो। एक तो इस बात पर भी, क्योंकि नुकसान आज बहुत ज़्यादा हुआ। मॉक ड्रिल आज हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ, बाकी सब जगहों पे हुआ है। मैक्सिमम लोग जो हमें आज ज्वाइन कर रहे थे या कर चुके हैं, वो तमाम लोग भी इस बात को याद रखिएगा कि आज अगर किसी भी तरीके से आप हमें ये सोच रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जहां शेलिंग हो सकती है या हो रही है, तो थोड़ी सी मुश्किलात उससे ज़्यादा। पुंछ अपडेट पे मैं आ रहा हूँ। बड़ी अफसोसनाक खबर, मैं स्कूलों को ज़रा अपडेट दोबारा से कर दूँ। एक तो जम्मू प्रोविंस के अंदर स्कूल कॉलेजेस, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो पूरी तरीके से बंद है। एक ये याद रखिएगा। और दूसरा, इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैक्सिमम लोग हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, एक एक करके ज़रा मैं दूसरा अपडेट भी पढ़कर आपको सुना दूं। 4000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। आप तमाम साथियों का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त इतनी देर रात हमारे साथ रहते हैं। देखिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गांदरबल में स्कूल बंद हैं। आप कह रहे हैं व्हाट अबाउट बारामूला स्कूल, मैं उसी पर आ रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं आपको यही लाइन बता रहा हूँ जो मेरे साथ साथी ज्वाइन किए हुए हैं। मैं ज़रा आप मेरे साथ रहिएगा, डिस्कनेक्ट ना करें, मैं सीधा आप बारामूला से मुझे कोई अपडेट के मतलब पूछ रहा था, कोर्ट बंद रहेगा। कोर्ट के मतलब कोई मुझे जानकारी नहीं है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक तो जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ के अंदर कल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। डिवकॉम की तरफ से ऑर्डर्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ
जो मेरे पास जानकारी है बारामुल्ला में स्कूल बंद रहेगा क्या। मैं बारामुल्ला वाले पे आ रहा हूँ। बारामुल्ला से जो मेरे पास जानकारी है, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, गुरेज और अवंतीपुरा के आसपास और श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास स्कूल कल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है। मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तमाम स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का ये जो फैसला हुआ है, इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का फैसला हुआ है 8 मई को, यानी कल पूरी तरीके से जो आज 7 तारीख को हुआ वो सारी सूरत हाल मद्देनजर रखी जा रही है। और ये सारे स्कूल जो हैं अवंतीपुरा के आसपास, श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास बंद रहेंगे। हसास मकामात हैं तो उस हिसाब से भी, और डायरेक्शंस जो हैं इस सिलसिले में प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर या हिफाजती इकदामात और एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। स्कूल श्रीनगर के अंदर भी जो मेरी अभी तक की जानकारी है, जिसमें बंद की बात तो नहीं कही जा रही है, लेकिन अवंतीपुरा और श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास अगर हैं तो फिर आप बंद हैं। अनंतनाग की कोई जानकारी नहीं है। बारामुल्ला, मैं फिर से बता रहा हूं, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, गुरेज, श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास, अवंतीपुरा के आसपास, चूंकि वहां पर भी एक एयरफील्ड है तो उस हिसाब से भी फैसले लिए जा रहे हैं। त्राल इज क्लोज टू अवंतीपुरा, वहां पे भी हो सकता है उस हिसाब से भी। इसके अलावा जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी के अंदर ये वो बेल्ट है जहां पर मुश्किल सूरत हाल रही है। तो कुल मिलाकर जितने साथी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। ओवरऑल सिचुएशन रात के वक्त में कुछ होता है तो ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त सरहदें खामोश हैं, मगर भारत की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई के बाद जो उस तरफ उन ठिकानों को जहां से मुसलसल भारत मुखालिफ साजिशें या स्टेट को दहलाने की या खून खराबे की कोशिशें और मंसूबे वहां से बनते रहे, उन तमाम इलाकों को आज उड़ाया गया। और मजीद कार्रवाई हो सकती है अगर पाकिस्तान की जानिब से किसी भी तरीके से कोई कदम उठाया गया, रिटेलिएशन की कोई कार्रवाई की गई, रिटेलिएशन हुआ या जवाबी कार्रवाई हुई है तो उस पर भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कल एग्जाम नहीं होगा जम्मू के अंदर भी। जो लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग एक एक करके हमें पूछ रहे हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये ओवरऑल सारी सिचुएशन है भाई साहब, थोड़ा सा सोच समझ कर कदम भी उठाइएगा। 4000 के आसपास लोग एक एक शेयर करेंगे तो तब भी 4000 हो जाएंगे। 3000 भी इनमें से अगर शेयर एक एक पोस्ट करेंगे तो वो भी। बडगाम में एयरपोर्ट के आसपास जो स्कूल हैं वो बंद हो सकता है। और हज के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। इस्माइल कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स ओपन है। सर रूमर्स अबाउट, कोई नेटवर्क नहीं, ये मैं क्लियर कर दूं, नेटवर्क बंद नहीं होगा, ये इस तरह की कोई खबर नहीं है। पुंछ के अंदर काफ़ी तबाही है, शहर को पूरी तरीके से बिगाड़ा, नुकसान पहुंचाया। आज सरहद पार से पाकिस्तानी फ़ौज ने डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट किया और ये सारे सिविलियन आबादी वाले इलाके थे। मैक्सिमम लोग शहर को इस वक्त छोड़ चुके हैं और अब वहाँ पर घरों, मकानों और माल मवेशी को उड़ाएंगे तो फिर पाकिस्तान की शायद इससे कोई निचली हरकत नहीं होगी। लेकिन दिन में जो कुछ हुआ, उस्ताद मदरसे का भी, स्कूल का भी, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे, ज़ेर तालीम तलबा, स्टूडेंट्स, उन बेचारों की जाने भी गई। और यही सिचुएशन हमने बाकी जगहों पर भी देखी। ओवरऑल वेरी अनफॉर्चुनेट कि पुंछ के अंदर सिचुएशन बनी। तो पुंछ और लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो लोग भी इस फायरिंग से मुतासर हुए हैं, सबके लिए दुआ करें। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत करें। जो लोग ज़ख्मी हैं वो सेहतियाब हों, जल्द ठीक हो जाएं, उसके लिए भी दुआ करते रहें। दूसरा, मैं ये भी कंफर्म करता चलूँ कि जो लोग इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं या कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये भी याद रखना है कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जहां इस वक्त की सूरत हाल है, सुबह के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। खौफ ज़रूर है, लोग खौफज़दा हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक सिचुएशन बहुत हद तक दिन के मुकाबले काफ़ी ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह रात के वक्त में दोबारा से आपको अपडेट करेंगे, जो भी साथी हमें जहां जहां से ज्वाइन करेंगे।